हेलो 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 मोदी जी देश में जंग छिड़ गई है। लोगों में आपस में मनमुटाव हो गया है। क्यों, क्या हुआ? मोदी जी, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा है। अच्छा, तुम्हें क्या लगा हमें भनक नहीं लगेगी? अरे हम भी 11 मिनट के वीडियो देखते हैं भाई, हमें भी पता है। एक बात गौर से सुनो, किसी को बताना मत। चुपचाप से सारे यूट्यूबर्स को चुप करो। देश की जो गवर्नमेंट है वो टिकटॉक वालों के साथ में है। क्या बात करूँ मोदी जी, क्यों? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। तुम्हारे घर में घुसकर इतने ब्रेकिंग न्यूज़ लगाएंगे ना कि तुम्हारी ज़िंदगी का लॉकडाउन हो जाएगा, अगर ये बात किसी को भी पता चली है। सॉरी सॉरी मोदी जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब टिकटॉकर्स के साथ में क्यों? हाँ हाँ, वो बात सही है, लेकिन हमारे ऊपर देश को रोज़गार देने का भी तो एक प्रेशर है। अब टिकटॉक वालों की वजह से यूट्यूबर्स को क्या मिलता है? अच्छा मोदी जी आप सही के मास्टरमाइंड हैं मोदी जी। आईक्यू लेवल 500 हज़ार लाख। हाँ हाँ, तो टिकटॉक वालों का साथ दो। समझ रहे हो? समझ गया मोदी जी, बिल्कुल समझ गया। वैसे एक चीज़ पूछनी थी मोदी जी। हाँ बोलो। ये धोनी के रिटायरमेंट के बारे में आपने क्या सोचा है? तो यार चलो इसी बात पे लेट्स डू दिस। तो सर्वज्ञाता गूगल के हिसाब से आज से 5,000 वर्ष पूर्व एक जंग छिड़ी थी जिसका नाम था, जिसमें कि एक तरफ सनी देओल के एक हाथ की 5 उंगलियों जैसे 5 घातक पांडव। सर एक हाथ में 4 उंगलियां होती हैं, तो 5 उंगलियां किसकी होती है? सर वो ओम 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 वाला की सर ऋतिक रोशन की सर। तो एक तरफ थे ऋतिक रोशन की 5 उंगलियों की तरह 5 घातक पांडव। सनी देओल सही रहता है यार। और दूसरी तरफ शराब की दुकान पर लगी भीड़ की तरह 100 कौरव। महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था और इस पूरे की पूरी महाभारत के पीछे सिर्फ 2 लोगों का हाथ है, शकुनी मामा और शकुनी मामा। और ये महाभारत हुई थी आज से 5,000 साल पहले। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक और जंग छिड़ गई, जिसे कि मेरे जैसे लोग आज की भाषा में बकचोदी बोलते हैं। क्योंकि ये जंग कब, क्यों और किस आशा भोसले वाले ने चालू की, किसी को कुछ भी नहीं पता। आधी गंजड़ी दुनिया को लगता है कि ये सारा कांड इस वीडियो की वजह से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये बंदा जिसे कि हमारे कैरी भाई ने शाकाला का बूम बूम बोला था, इसने सिर्फ एक रिप्लाई दिया है। अब वो रिप्लाई किस बात का? तो पिछले 3 वर्षों से यूट्यूब पर बैठे भूखे नंगे रोस्टर्स ने पूरी की पूरी टिकटॉक प्रजाति को, यानी कि टिकटॉक पर बैठे 101% लोगों को लोगों की नजर में छमिया घोषित कर दिया। और ये प्रभाव लोगों पर इतना बढ़ा कि एक सभ्य आदमी अगर अपने बच्चों के साथ में रोड पर खड़ा हुआ है और उसके सामने 2 कुत्ते अगर धूम मचा रहे हैं ना, तो भी वो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा। लेकिन अगर उनके सामने कोई टिकटॉक बना रहा है तो अपने दोनों बच्चों को उससे 500 किलोमीटर दूर ले जाके खड़ा कर देगा और फिर उन टिकटॉक बनाने वालों का वीडियो बनाकर अपने 3 फॉलोअर्स वाली फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट करेगा और उसमें कैप्शन देगा, टुडेज जनरेशन इज लाइक माइकल जैक्सन, दे आर बॉयज बट दे एक्ट लाइक गर्ल्स। और फिर इसी पोस्ट के नीचे उन्हीं अंकल के एक और सभ्य दोस्त कमेंट करेंगे, नाइस। जिन्हें घंटा नहीं पता वहाँ पे कैप्शन में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था, लेकिन ये अंकल एक और बात से अनजान है कि इनका बेटा भी उसी बीमारी से पीड़ित है जिसके नीचे इन्होंने अभी की अभी नाइस लिखा है। और इनके बेटे के अंदर ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि अब वो उसके गुप्तांगों तक भी पहुंच चुकी है और जल्दी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इनका बच्चा पोकेमॉन की तरह विकसित होकर बनटाई बच्ची बनने वाला है। अब 2 वर्षों तक सब कुछ बिल्कुल सेट चल रहा था, बिल्कुल आत्माराम तुकाराम भीड़े के बालों की तरह। यूट्यूब के रोस्टर्स ने टिकटॉक के 101% लोगों को छमिया घोषित कर रखा था, फिर भी टिकटॉक वाले बकचोदी करे जा रहे थे और रोस्टर्स को कंटेंट मिलता जा रहा था। दोनों का काम एकदम सेट चल रहा था। टिकटॉक वाले अभी तक भड़के नहीं थे कि अभी एंट्री होती है मीमर्स की। इंस्टाग्राम के मीमर्स ने इन छमियाओं की मारना भी शुरू कर दिया, वो भी दबा के। पूरी मीम कम्युनिटी का 69% मीम्स टिकटॉक वालों पर बनने लगे। अब यहाँ पे मीमर्स तो बिल्कुल जॉनी भाई की तरह सफेद मन के थे, उनकी इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी। गलती थी तो सिर्फ एक बहन की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस मंजुलिका की। अब मंजुलिका मैडम जब पैदा होने वाली थी तो फिर इनकी माता जी ने एक गर्मा गर्म तड़कती फड़कती कचौरी खा ली थी, लेकिन चाशनी से भरी हुई मीठी वाली। अब मंजुलिका मैडम ने किसी को कुछ दिया हो या नहीं हमें क्या पता, लेकिन यूट्यूब को एक बहुत अच्छी चीज़ अनजाने में दे दी, जो कि थी कंटेंट। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर इन भाई साहब ने, जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि अगर इनकी दाढ़ी नहीं होती तो ये कैसे दिखते, तो इन्होंने ये सारी की सारी वीडियोस उठाकर देखी और इन्हें लगा कि यार पिछले कुछ सालों में तो रोस्ट इज इक्वल्स टू टिकटॉक हो चुका है। तो फिर इन्होंने अपने महंगे वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर डिलीट करने के लिए एक वीडियो डाल दी। जी हाँ, ये वीडियो का कोई और मकसद नहीं था, ये सिर्फ डिलीट करने के लिए अपलोड की गई थी, जिस पर कि इन्हें एज ऑब्वियस बहुत सारी हेट तो मिली, लेकिन यूट्यूब के प्यार और दुलार ने इनका चेक मेट कर दिया, जो कि बिल्कुल सही था। क्योंकि देसी गर्ल्स और क्यूट गर्ल्स पे प्रैंक करने को कंटेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें की बकचोदी पसंद है, तो आपके व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन इससे आपको सिर्फ व्यूज़ मिल सकते हैं। इज्जत तो आपको फिर भी आत्माराम तुकाराम भीड़े के बालों जितनी मिलेगी। और भाई इतना ज़्यादा लॉजिकल वीडियो बनाया ना कि इसके सामने मुझे छोटा भीम का अपनी चड्डी के अंदर से लड्डू निकाल के खाना भी लॉजिकल लगता है। भाई साहब को अगर हगना ही था तो भाई गटर में जाके हकते, आपने यूट्यूब पर क्यों हक दिया? और अगर हगा भी तो कम से कम पैंट उतार के हकते, इज्जत उतार के हकने की क्या जरूरत थी? इसीलिए इतनी ज़्यादा बकलोली हो गई, आपको वीडियो हटाना पड़ा और अब अपनी आधी मूंछ भी कटवा लेना। गलती यहाँ पर यूट्यूबर्स की भी थी, उन्होंने ही सबसे पहले टिकटॉकर्स को रोस्ट किया था, तुमने उनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, यूट्यूबर्स के बारे में बोलना रह गया। तो यूट्यूबर्स, इट वॉज जस्ट अ जोक एंड गलती यहाँ पर दोनों की थी। मैं बकवास नहीं करूंगा, सबको सब कुछ पता है। इस महाबकचोदी के दोनों साइड में ही बहुत सारे महाबकचोद लोग भी थे और द्रौपदी का रोल निभाया यहाँ पर हमारे जैसी सामान्य जनता ने, जिसके लिए ये पूरी की पूरी महाबकचोदी की गई। पहले यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया व्यूज़ के लिए, जो कि जनता से आते हैं, और फिर टिकटॉकर्स ने भी कुछ कुछ ऐसा ही किया। तो ज़्यादा लंबा वीडियो को ना करते हुए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।